प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम सब कहते हैं कि मैं अपने महाराज जी को इतना प्यार करता हूँ, मैं अपने महाराज जी को इतना प्यार करता हूँ, या मैं अपने महाराज जी को इतना प्यार करती हूँ। पर क्या हम जानते हैं कि हम उनकी कोई बात मानते हैं? नहीं, हम अपना जो मन चाहे वही बात मानते हैं और दूसरी बात छोड़ देते हैं। इस पर महाराज जी का एक वृत्तांत आता है। सावन सिंह जी महाराज जी जब पुराने समय में उनके पास शिष्य जाते थे तो वहाँ पर गुरु घर की सेवा करनी होती थी। तो वो बैठे हुए थे, उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा महाराज जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा। तो उसने कहा महाराज जी मुझे कोई सेवा दे दीजिए। महाराज जी ने कहा यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं उनसे पूछ लो, जो भी कोई कार्य खाली हो आप कर लो। वो जाकर उन सेवकों से पूछने लगा कि भाई साहब क्या आप मेरे लिए यहाँ पर कोई काम है? तो उन सेवकों ने पूछा कि तुम्हें क्या करना आता है? उसने कहा मैं कोई भी सेवा कर लूँगा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम अस्तबल की सफाई कर लोगे? अस्तबल घोड़े के रहने की जगह होती है। तो उस आदमी ने कहा हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि वही एक जगह खाली थी। अस्तबल में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, घोड़े गंदे हुए पड़े थे। उन दिनों में घोड़े पर सवारी की जाती थी और कोई व्हीकल नहीं था आने जाने के लिए। तो उसको अस्तबल की सेवा दे दी गई। अब कुछ दिन के बाद महाराज जी को कहीं जाना था। जब महाराज जी वहाँ से निकले तो महाराज जी ने देखा अस्तबल बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है और घोड़े भी बहुत साफ सुथरे हैं। उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया जा रहा, अच्छे से तंदुरुस्त हुए थे घोड़े। तो महाराज जी ने पूछा शिष्यों को बुलाकर कि अस्तबल की देखरेख कौन करता है? उन्होंने कहा महाराज जी एक सेवक आया था, उसने कहा था महाराज जी ने मुझे अपना शिष्य तो बना लिया, पर आप मुझे कोई काम दे दो। तो हमने उसको ये काम दे दिया सफाई का जो हमारे पास खाली था। महाराज जी ने कहा उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि जी महाराज जी। महाराज जी ने कहा अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। महाराज जी अपने काम से जाना था उनको, वो चले गए। उसके बाद जब वो आए तो महाराज जी ने कहा भाई उस शिष्य को बुला कर लाओ जिसने अस्तबल की सफाई की थी। अब शिष्यों ने उस शिष्य को जाकर कहा कि महाराज जी ने आपको याद किया है। वो महाराज जी के पास गया, उसने कहा जी हुजूर बताइए। महाराज जी ने कहा बेटा अपना नाम बताओ। उसने कहा मेरा नाम बेला है। महाराज जी ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम बेला है, तुम कितने पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं महाराज जी मुझे पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है तुम अपना काम किया करो, और जब तुम्हारे पास शाम का टाइम होता है, मैं फ्री होता हूँ, तो मेरे पास आकर कुछ पढ़ाई का कोई स्लोगन कोई तुक ले लिया करो और उसको याद करके अगले दिन मुझे सुना दिया करो। उसको बात समझ में आ गई। अब वो रोज रोज जाता, महाराज जी से एक तुक ले लेता और उस तुक को याद करते करते सारा दिन बोलता रहता और घोड़ों की सफाई करता, अस्तबल की सफाई करता, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा था। तब क्या हुआ कि एक दिन महाराज जी को जल्दी से कहीं जाना था। तो उस आदमी को, भाई बेला को, महाराज जी से मिलना था, क्योंकि उसको अपनी तुक चाहिए थी। वो महाराज जी के पास गया, महाराज जी मुझे मेरी तुक दे दो। महाराज जी ने कहा भाई मुझे अभी कहीं जाना है, पर उसने कहा महाराज जी मेरी तुक तो दे दो। महाराज जी ने कहा वाह भाई बेला, न वक़्त देखे न वेला। वाह भाई बेला। अब उसने क्या किया कि वो अपना सारा दिन अस्तबल साफ करता रहा, घोड़ों की सफाई करता रहा और यही तुक दोहराता रहा, वाह भाई बेला, न वक़्त देखे न वेला, वाह भाई बेला। अब वो जब महाराज जी आए तो वो महाराज जी के पास भागा भागा आया, महाराज जी मैं अपनी तुक सुनाऊं? महाराज जी ने कहा मैंने तो आज तुझे कोई तुक दी ही नहीं थी। तो उसने कहा नहीं महाराज जी आपने एक तुक दी थी। तो महाराज जी ने कहा हाँ बताओ बताओ कौन सी तुक दी थी, मुझे तो याद नहीं है कोई तुक दी हो तुम्हें। उसने कहा नहीं महाराज जी आपने मुझे एक तुक दी थी। कि अच्छा चलो सुनाओ। तो उसने कहा वाह भाई वेला, न वक़्त देखे न वेला, वाह भाई वेला। जितने भी शिष्य खड़े थे सब हंसने लगे। तो महाराज जी कहने लगे कि देखो ये है सच्चे शिष्य की कहानी, जो गुरु की हर बात को अपनी सिर आंखों पर रख कर उसको पूछता है, जो गुरु की हर बात मानता है। ऐसा ही तो शिष्य
दूर धाम तक जाता है, ऐसा ही तो शिष्य सचखंड तक जाता है। हर गुरु को ऐसे शिष्य की जरूरत होती है जो उनकी हर बात पर मत्था टेके, उनकी हर बात मान ले। ऐसे ही हमें भी गुरु की हर बात माननी चाहिए, उनकी हर बात पर अपना मत्था टेकना चाहिए, महाराज जी से प्यार करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मैं महाराज जी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं महाराज जी से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू।